हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और इधर हम आपके पर्सन की एनर्जीज को कलेक्टिवली इस जनरल रीडिंग में पिक करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। धोखे की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ठीक है, तो बड़े सारे कार्ड्स आ गए हैं, बस बिस्किट साइज का डेक लग रहा है, बट इतना छोटा भी नहीं है। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। सेकंड जो है यहाँ पर वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। थर्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। फोर्थ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सीरियस हो गए। क्वीन ऑफ कप्स, we have queen of wands, then we have the hanged man, we have 9 of wands energy, the hierophant, king, knight of wands, the devil card, we have 6 of swords, we have the world card, 10 of cups, 10 of pentacles, the high priestess, the tower and the strength. Okay, बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। करंट एनर्जी बता रही है कि वक्त आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखा रहा है। पार्टनर अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितनी भी छिछली एनर्जी इनकी रही है, टाइम पास करना, बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना, बहुत फ्लर्टू रहना, ऐसे समझो कि बहुत सारे लोगों को डेट करना, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाना, कई सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स अपने फोन में रखना। आप समझ ही गए होंगे किस तरह की एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी एक ऐसा वक्त आ गया आपके पर्सन के पर्सनल लाइफ में कि अब ये सीरियस होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई गंभीर डिसीजंस लिए जाए, मुझे मेरे लाइफ को बैलेंस करना है, कुछ नाम कमाना है, स्टेबल होना है, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, मुझे अपनी लव लाइफ को देखना है। बहुत सीरियसली एक मर्द के रूप में, एक औरत के रूप में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अभी जो था टीन वाला पार्ट आपने काट लिया, हालांकि ये टीनेजर तो नहीं होंगे, लेकिन एक बचकानी जिंदगी, एक फ्लर्टिशियस, एक इमेच्योर जिंदगी ये काट चुके हैं अपने बहुत गलत डिसीजंस के जरिए। अभी दे आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। ठीक है, दे आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस आप बोल सकते हो, क्योंकि इनको सीरियसनेस चाहिए अपने लाइफ में। ये वैसे भी इनके डेस्टिनी जो है, इनका जो भाग्य है, वो जोर दे रहा है इनके लव लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेकर, और वो भी सन की एनर्जी के साथ में, जिससे इनकी लाइफ में ढेर सारी लाइट आए। ठीक है, इनको एक रोशनी मिल पाए, इनके सामने एक उजाले के साथ चीजें खड़ी हों। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग को पुश किया जा रहा है कि इनके लाइफ में आए, और ये खुद भी चाह रहे हैं कि अब ये निहत्ते ना रहें, अब ये एक्शन लें, और बहुत ज्यादा सीरियस देख रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर अगर सिंगल हैं तो शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है, सीरियस है कि इनको शादी करनी है, तो ये जल्द कोई शादी का फैसला कर सकते हैं। और अगर ये डिवोर्स केस का कोई सिचुएशन है तो ये सब चीजों को रफा दफा कर देना चाहते हैं। अब कि यार जो होना है हो जाए, पैसा चाहिए ले लो, मेरी जान छोड़ो, मुझे अपने लाइफ में सेटल होना है। तो एक सीरियसनेस, अगर डिलेज एनर्जी में ज्यादा थे इनके, तो अभी चीजें ये खुद ही क्रिएट करना चाहते हैं, खुद ही अंत तक पहुंचना चाह रहे हैं उस चीज के। ठीक है, उसे जड़ से काटने पे लगे हुए हैं कि जो पुरानी चीजें साफ हो और वो रिप्लेस हो अच्छी चीज से, न्यू बिगनिंग से। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो जल्द कोई मूवमेंट इनकी मेहनत से आने वाला है। एकदम से सारे काम इनके बनते चले जाएं। स्पेशली अपने लाइफ में सेम टाइम पर पैशन, सेम टाइम पर इमोशंस और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर 2 थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे या एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर पर्सन है, बट इनका जो ध्यान है वो 2 के ऊपर तो लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है। ये चाहते हैं कि इनको दोनों चीज एक में मिल जाए। ठीक है, जरा गाइड करिए यूनिवर्स, ये क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है? आई एम श्योर यहाँ पर कोई कपल बैठा है चुपके, तो बताओ जरा कौन सा कपल है। या तो किंग ऑफ वॉन्ड्स दीजिए या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दे दीजिए।
किंग ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से है, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन है स्वॉर्ड्स की एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, आपके पर्सन का कैसा है कि इनका जो फोकस है वो पैशन की तरफ है, न्यू बिगिनिंग की तरफ है। हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम लेंगे क्योंकि वॉन्ड्स भरे पड़े आपके पर्सन की एनर्जी में। तो ये एक मौके पे चौका लगाने के मूड में है कि इनके लाइफ में न्यू ग्रोथ आए, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस ले पाए, स्पेशली कंप्लीशन चाहते हैं, ब्याह शादी हो, बच्चे, और अगर ऑलरेडी इनके बच्चे हैं आपसे, आप दोनों की एक फैमिली है, तो ये उसमें वापस करना चाहते हैं, इमोशनली कंप्लीट होना चाहते हैं अभी कि इनको कोई केयर करे, इनको कोई संभाले, ये किसी के ऊपर आश्रित हो, ये अपने मंथन की बातें दूसरों ऐसे लोगों से बताएं जो इनके लाइफ में परमानेंट है, इनको धोखा देके ना जाए। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी, ऑब्सेशन दिख रहा है, जिद दिख रही है शादी को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, जल्द कोई डिसीजन हो सकता है क्योंकि स्टक होते हुए अब ये भी रियलाइज कर रहे हैं यार बहुत लेट हो गया, दिस इज टू मच नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके अपने पर्सनल लाइफ में भी जो ये चीज नहीं कर रहे, हो सकता है कि कुछ चीजें आपके सामने है, कुछ चीजें आपके सामने नहीं है, बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पे ये बड़े बड़े टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, जो लोग इनसे झूठ बोल रहे थे, फरेब कर रहे थे, उनके साथ टावर सिचुएशन दिख रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन हो गया है यहाँ पे। जो इनको भड़का रहे थे ऐसे लोगों का सफाया, निपटारा। अब ऐसे में हल्का तो फील कर रहे हैं लेकिन एनी हाउ अब दे आर रियलाइजिंग कि बाहर जाना है अभी, यार जिसको जो करना है करो, मुझे इस बला से निकालो बाहर। अब पहले मेरी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, मैं चाहता था या चाहती थी कि ये सिचुएशन बैलेंस्ड वे में वर्कआउट हो जाए, अब नहीं हो रही है तो अब छोड़ो, बाहर में जाने दो। तो ये उस एनर्जी में है। अब बात करेंगे सिर्फ आपको लेकर करंट फीलिंग्स की। तो ये जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लव लाइफ में नई शुरुआत करना है, डिसीजन लेना है, फैमिली चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो ये आपके साथ देख रहे हैं। बच्चा चाहिए, शादी करनी है, ग्रोथ है, घर परिवार है अपना, एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में न्यू बिगिनिंग, तो ये आपके साथ चाहते हैं या आपको सन की एनर्जी से रोशन होते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे डिजर्व करता है या करती है और मैं इसे डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस हैं न्यू बिगिनिंग को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ एक्शन ले लेना चाहिए, आपको और ना वेट कराना है और ना खुद वेट करना है क्योंकि ऐसा करने से बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ये समय को घुमाना चाहते हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं एफर्ट्स के जरिए। आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और इवन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 8 घंटे से लेकर 10 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आए होंगे, या ये आपके लाइफ में अचानक से इन्होंने आपको अनब्लॉक किया हो या आपके लाइफ में रिटर्न आए हो। कौन कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनके इमोशंस आपको लेकर हाई हैं और इसका रीजन आप खुद भी हैं क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है यार सामने से इतना अच्छा इंसान मिल रहा है और मैं क्यों डिले कर रहा हूँ, मेरे सामने मिठाई रखी है और मैं उसे खा नहीं रहा, मैं इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ, सामने है यार और इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी। तो ये अब उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे आप इनके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जो इनको ग्रैब कर लेनी चाहिए। ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, जैसे कि नया घर खरीदना, नए घर में शिफ्ट होना, नए घर में आपके साथ रहना, नए घर में आपके साथ नई यादें बनाना। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स देखो 10-10 की एनर्जी है, बॉटम से भी जजमेंट कार्ड आ रहा था। तो ये इमोशनली फुलफिल होना चाहते हैं, पैसे से फुलफिल होना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से फुलफिल होना चाहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें सुख सुविधाएं भी हैं, ऐसा परिवार जिसमें इमोशनली बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी है, प्यार है आपस में। उस लेवल पर आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं कि मैं सर्वस्व स्वामी हो जाऊं हर एक चीज का, कि मेरे पास अच्छा पार्टनर भी है, मेरे पास अच्छा करियर भी है। अभी क्या इनको करियर या तो टीस रहा है या फिर इनको टीस रही है इनकी लव लाइफ, दर्द दे रही है, जहां पे ये अपने आप को हारा हुआ और अशक्त फील करते हैं, मतलब शक्तिहीन, पावरलेस फील करते हैं, बेचारा फील करते हैं। ठीक है, कि सब कुछ दिया भगवान ने लेकिन प्यार के मामले में मेरा हमेशा हाथ तंग रहा है। ठीक है, ऑब्सेशन है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके तरफ बहुत ज्यादा है, आपको देखना, आपको स्पाई करना, मतलब ये गेट ओवर नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी से। आप इनके सर चढ़ के बोल रहे हो, इनके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे चिपक गए हो चुंबक के जैसे। ठीक है, मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये आपको अपना स्पिरिचुअल गुरु भी मानते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वट एवर यू राइट, वट एवर यू स्पीक, मतलब जो भी चीज आपकी पावरफुल है ना, ये उस चीज को एक गुरु की एनर्जी से देख रहे हैं, स्पेशली बोलना और लिखना, अगर आप बहुत गहरी चीजें समझते हैं।
इनसे ज्यादा नॉलेज जिस भी एरिया में रखते हो, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी में रखते हो, बट ये आपको उस जगह पे देख रहे हैं कि ही और शी कैन ओनली गाइड मी, जिसको मैं सुन सकता हूँ या जिसकी बातें मुझे ठीक लगती हैं कि मैं खुद चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मुझे समझाए, गाइड करे, मोटिवेट करे। तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग साइन। ठीक है, क्योंकि ये अपने डर से मुक्त होना चाहते हैं और ये सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। आप ये सारे बंधनों को हटाओ, इसको उस घेरे में मत रखो, इसको उस जगह मत रखो उन्हीं लोगों के बीच में कि सब धोखा दे देते तो ये भी मुझे धोखा दे देगा या दे देगी, वो सब नहीं। ये आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, आपको बहुत समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेटिव वे में या बहुत भिगा कर मारने में, अपनी बातों में बहुत सक्षम है कि अगर आपको कोई बात कहनी है और इनको बुरा ना लग जाए तो आप घुमा फिरा के बोल दोगे, लेकिन इनके दिमाग में जाएगी चीज। हो सकता है समटाइम्स उन्होंने आपको ये चीज एक्सप्रेस करी हो, बट डेफिनेटली दे आर इन गुड एनर्जी फॉर यू। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कोई डिवाइन सोल है, कोई आपके अंदर प्योरिटी तो है। ठीक है, और आपसे मिलने से पहले इसीलिए इनके लाइफ में इतने बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आए, लेकिन अभी इज लाइक कि आप अगर हो तो ये सारी चीजों को झेल जाएंगे, या इनको स्ट्रेंथ वहीं से मिल रही है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ इस समय को। ठीक है, तो ये आपकी तरफ कोई जल्द डिसीजन बना सकते हैं। हाई प्रिस्टेस, द टावर विद स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो कुछ पावरफुल शिफ्ट है यहाँ पे, और जो इंट्यूटिवली आपको भी फील हो रहा हो, ये पर्सन बहुत जल्द कम बैक कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बुराई को छोड़ना चाह रहे हैं, शिकायतें छोड़ना चाह रहे हैं जो आपसे जो इनको आपसे थी, जो कमियां इन्होंने आपके अंदर देखी। अब इन्हें चाहिए न्यू बिगिनिंग। पेज ऑफ कप्स के इमोशंस रखे हमेशा आपके लिए, अब थोड़ा सा पैशन हो जाए, अब थोड़ा सा रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज किया जाए, डेट किया जाए। स्पेशली क्यों डेट करना है, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना है आपके हक में, और बहुत सारी चीजों पर अब क्लैरिटी देने के लिए इनका मूड है, ये तैयार है कि मैं बोलूं। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, इट्स अ बिग एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सक्सेस चाहिए इन्हें अपने लाइफ में। जो भी बोझ आज तक देखा है, जो बोझा उठाया है बाकी सबका, उसको रिलीज करना चाहते हैं। हमारे पास 10 की एनर्जी, 10 नंबर, तो 4 टाइम्स 10 आया है यहाँ पे। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आई है गाइस। अब जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन प्लीज बताएं डिवाइन। कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ कप्स। मजा आ गया। मजा क्यों आया? अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बॉटम से 2 ऑफ कप्स, तो इस थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिलेगा और इस थर्ड पार्टी से इनका मोह भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। कोई ऐसा इंसान जिसकी खूबसूरती पर ये दिल दे बैठे हैं, जो बहुत सुंदर है या जो किंग और क्वीन की क्वालिटीज रखता है या रखती है, जिसके पास हो सकता है कि कैट हो या कलर कराती हुई है बालों में, या लड़का है बट अमेजिंग पर्सनालिटी हो सकती है। ऐसे किसी इंसान से इनको धोखा मिलेगा। कहाँ गया हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स? चॉइसेस आ गया। चलो लगा लूं कार्ड्स पहले फिर। बट यहाँ पर जिसके लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपके पर्सन के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो जबरदस्त ट्रिगर मिलेगा और ये करेंगे आपको कॉल या मैसेज। किसके लिए? अपने लव को कन्फेस करने के लिए। आपके प्यार की कीमत इन्हें समझ में आएगी और ये फील करेंगे कि लो यार बताओ, इसका शक तो मुझे पहले से ही था और इसने ये काम कर दिया, तो धोखा है। यहाँ पे कट ऑफ करेंगे ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, धोखे की ही साथ में एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ इसने मुझे चीट किया और मुझे इसके साथ अपने लाइफ में नहीं रहना है, गुस्से के साथ। ठीक है, एक डिसीजन बनाएंगे और डिसीजन भी कैसा बन सकता है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, आपके साथ रिकंसिलेशन में आने से रिलेटेड। देखिए वास्तव में इन्होंने जो आपके साथ किया है वही थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। ठीक है, तो इनको धोखा मिलना तो डेस्टाइन्ड था क्योंकि ये कर्मा था इनका। अगर आपको सजा दी, आपको चीट किया, तो इनके साथ यही होगा। ठीक है, अपने आप को बहुत हैंडसम समझा, बहुत ब्यूटीफुल समझा, बहुत डिजर्विंग समझा, अपीलिंग समझा, तो इनके साथ वही हुआ है क्योंकि यहाँ पे चक्कर ही चॉइसेस का है। ठीक है, तो कोई इस चीज से बच नहीं पाता है। जब धोखा लिखा है तो मिलेगा।
यहाँ पर जो अच्छी एनर्जी है वो ये कि इमोशनली आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी से, एक ट्रांसफॉर्मेटरी एनर्जी से आपके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के साथ में आपके साथ रियूनाइट होकर, बहुत ही समझ के साथ, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के। कैसे कि आपको न्याय दे, आपको जस्टिस दे, आपकी प्यार की कद्र को समझे, और ये जो सेपरेशन का फेज है ये इससे बाहर निकले, ठीक है। और क्लैरिटी के साथ यहाँ पर 5-5 की एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं क्लियर करने को लेकर सिचुएशंस को, लाइक शादी के लिए प्रपोज करना, शादी पर क्लैरिटी देना, किसी लीगल सिचुएशन पे क्लैरिटी देना। बट यहाँ पर इमोशनली आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में गिव एंड टेक कर सकते हैं, पैसे से मदद कर सकते हैं, कमिटमेंट को लेकर एक आत्म चिंतन करने की एनर्जी है, और हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर आपको कमिटमेंट ही दे दें। कारण क्या है कि आपसे दिल का रिश्ता है, खूबसूरती से खूबसूरती का रिश्ता लंबा नहीं चलता है, पैसे से पैसे का रिश्ता भी लंबा नहीं चलता है। एट द एंड इंसान को हीलिंग चाहिए अपने लाइफ में, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े भोग भोगे हैं। अभी इनके लाइफ में हैप्पीनेस टाइम है, कमिटमेंट का टाइम है, तो ये कमिटमेंट आपको दे सकते हैं और आपके लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। कब से कब तक? 6 आवर्स, 6 घंटे से लेकर 60 घंटे, 2 दिन के अंदर ये यहाँ पर आपके लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। एम्परर क्या डिसीजन बनाने वाले हैं, क्या डिसीजन बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, जो आपके साथ बर्ताव किया है, जो बिहेवियर रखा है, और थर्ड पार्टी में क्यों चले गए, जाना ही नहीं था जब वो ऐसा था या ऐसी थी, तो इसका रियलाइजेशन होगा। मैनिफेस्ट बहुत करेंगे, आपको याद बहुत करेंगे, आप पूछ लें इनके हाल को। 9-9 की एनर्जी है, सफरिंग है, लेकिन निकलेंगे हैप्पीनेस के साथ, और आपकी एनर्जी ही इनको निकालेगी, आपकी हीलिंग इनको निकालेगी बैलेंस करने के लिए आपके साथ सिचुएशंस को। तो यहाँ पर मैरिड कपल्स का दोबारा से रियूनियन हो सकता है, और जो लव रिलेशनशिप वाले हैं उनको भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, या ये आपके साथ रियूनाइट हो जाए। कब से कब तक? 6 आवर्स, 60 आवर्स से लेकर 2 डेज तक के अंदर अंदर। किसी किसी के लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये भी चलेगी, और नॉन स्टॉप इज लाइक झगड़ा चलना, कलेश होना 4 डेज तक के अंदर हैवी एनर्जी से, क्योंकि ये एम्परर एनर्जी से इज लाइक एक रिवेंजफुल एनर्जी में रहेंगे, एक नफरत की एनर्जी में रहेंगे थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, ठीक है। ये यहाँ पे है आपके पर्सन की एनर्जी में, नेक्स्ट एक्शन में। तो जिसका भी रियूनियन हो, मैसेजेस आए बताना गाइस। अब बात करें एंजल्स की गाइडेंस की। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस, ग्रेट स्पिरिट्स की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में फर्स्ट कार्ड आ रहा है, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। सेकेंड गाइडेंस आ रही है, वॉच योर वर्ड्स। थर्ड वी हैव यू सी क्लियरली नाउ, और एक लास्ट बी प्लेफुल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्पिरिट हैज योर बैक। बॉटम से एक और एनर्जी, बी जनरस ऑफ स्पिरिट। तो सबसे पहले एंजल्स ने आपको क्लियर बोला है कि अब आपका काम है एक सॉलिड फाउंडेशन पर फोकस करने का। पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए तैयार है तभी आप इस रिश्ते में रहें। पार्टनर अगर घुमा रहा है, चला रहा है, देखो सबसे पहली चीज, कोई एक दिन में कमिटमेंट नहीं दे सकता, सबकी सिचुएशन अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो दे, कब से कब तक के अंदर सीरियस लेकर चलें, थोड़ा सा आगे आए आपके लिए। और अगर इंसान का अता पता नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ अपनी हीलिंग के लिए या अपने शौक मौज के लिए रहना चाह रहा है, तो वहां पर आप दोबारा सोचिए, क्योंकि यही वक्त है कि आपको अब अपनी इमारत को स्ट्रांगली खड़ा करना है। एक ऐसी इमारत को बनाना है जो ढह नहीं सकती, जिसमें एक कमिटमेंट है, जिसमें एक विश्वास है और एक मजबूत रिश्ता है, ठीक है। तो अब एक सॉलिड फाउंडेशन को खड़ा करने का सही समय है, मैच्योर डिसीजंस लेने का वक्त है अपनी लाइफ को, अगर आप वाकई में आगे बढ़ाना चाहते हो और कहीं आप अपने आप को स्टैंड करते हुए देखना चाहते हैं। ये करियर भी है और ये लव लाइफ भी है आपकी, ठीक है। वॉच योर वर्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत गलत बोल जाते हैं, बाद में रियलाइज करके पछताते हैं, तो अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। गलत कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लोगे। शब्दों में इतनी एनर्जी होती है, इतनी हीट होती है कि आप नेगेटिव हो जाओगे, और अगर ऐसे ही आप पॉजिटिव हुए शब्दों के जरिए तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी। तो सोच समझ के बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी से बद्दुआएं नहीं लेनी है तो ब्लेसिंग्स लीजिए बस, ठीक है। अब आपके सामने चीजें हैं, आपके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके सामने अपने पार्टनर का चरित्र, आपके सामने अपने पार्टनर की सच्चाई, और आपको खुद भी पता चल रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ या कहाँ खड़ी हूँ। तो अब क्लियर आप देख सकते हैं। और अब ऐसे में डिवाइन ने जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन को इतना समझा के पुश करके बैलेंस करवाया है
ठीक है, आप उस रास्ते पर हो जहां पर आप चीजों को क्लियरली देख पा रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा बुद्धि और विवेक से डिसीजन बनाने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है, बजाय पास्ट के बारे में सोचे, अब आपको क्या करना है इस पर आगे आपको विचार करने की जरूरत है। आप सही तरीके से देख पा रहे हैं तो डिसीजंस लेने में बिल्कुल भी अब गड़बड़ नहीं करना। बी प्लेफुल, हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो। बहुत मुश्किलों में फंसे हैं, दलदल में फंसे हैं, लेकिन एक कमल के जैसे हमेशा खिले रहिए और किसी की भी बुराई अपने दिमाग पर मत आने दीजिए, अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। जो करना है अच्छा करना है, जो सोचना है अच्छा करना है, हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, तो हमेशा प्लेफुल एनर्जी में रहो, अपनी मस्ती मत खोना, कभी मत खोना। आप किसी के अंदर इतनी ताकत हो ही नहीं सकती जब तक आप ना दें कि आप किसी की वजह से खाना छोड़ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आजा आजा आजा, ये सब चल रहा है। नहीं यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अपनी लाइफ में टाइम से खाना खाना है, टाइम पे सोना है, म्यूजिक चलाओ, लिखो, कुछ अपने लिए तैयार करो, कुछ क्रिएट करो, एग्जाम की पढ़ाई लिखाई करो। अगर एग्जाम में फॉर्म फिल किया है, काहे को फेल होना है? पैसे आपने भरे, आपने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, क्यों किसी के लिए अपनी जिंदगी खराब करते हैं आप? जिसको जब आना है वो आएगा, जो होगा अच्छा होगा। तो यही चीज सोचते हो अपनी लाइफ में, अपनी मस्ती को खत्म ना करें, खुद को एंजॉय करिए, खुद को सपोर्ट करिए, प्यार करिए। ठीक है, हमेशा भगवान आपके साथ में, स्पिरिट गाइड्स की पूरी टीम आपके साथ में। जब आपने चाहा मुझे साइन दे, तो आपको साइन मिल जाता है, चाहे वो ड्रीम्स है, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज हैं, क्या सामने से लोग आपकी मदद कर देते हैं। और क्या चाहिए? जिसके साथ ईश्वर हो जाए वो इंसान प्योर होता है, वो इंसान डिवाइन होता है, और वो इंसान अच्छा डिजर्व करता है लाइफ में। हमेशा याद रखिए इस चीज को। धर्म के मार्ग पे चलते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।